दिल्ली में शीश महल मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज को पहले मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री आवास के बाहर पुलिस ने रोक दिया। दोनों नेता बीजेपी के आरोपों की सच्चाई जानने मुख्यमंत्री आवास पर जा रहे थे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच शीश महल मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज आप नेता संजय सिंह और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज को पहले मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री आवास के बाहर पुलिस ने रोक दिया। दोनों नेता भाजपा के आरोपों की सच्चाई जांचने मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे। आज दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। बैरिकेडिंग लगाकर दोनों नेताओं को अंदर जाने से रोक दिया गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने मौके पर धरना देना शुरू कर दिया। संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट, स्विमिंग पूल और मिनी बार जैसे बीजेपी के सभी दावे झूठे हैं। जिसके बाद दोनों नेता पीएम आवास के बाहर भी पहुंचे और वहां भी पुलिस द्वारा रोके जाने पर धरने पर बैठ गए। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में शीश महल वर्सेस राजमहल का मुद्दा गर्मा चुका है। इसी के कड़ी में आज संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज सबसे पहले दिल्ली के जो सीएम आवास है वहां पर पहुंचे और अंदर जाने की मांग वहां पर की गई। उन्होंने दावा किया कि हम जो है दिल्ली का जो सीएम आवास है वो मीडिया के सामने दिखाने के लिए राजी हैं। इसी के एवज में आप भी जो है यानी भाजपा वालों से चुनौती दी गई कि भाजपा वाले पीएम आवास दिखाएं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर तमाम शीश महल के घोटालों के आरोप लगाए हैं, उसी प्रकार से अब आम आदमी पार्टी भी पीएम आवास के ऊपर जो है राजमहल के नाम से कई घोटालों के जो है आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। सीएम आवास में रोके जाने के बाद आप नेता प्रधानमंत्री आवास की ओर रवाना हुए। हालांकि पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोक दिया। इस दौरान तीख की बहस हुई और संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि जब दोनों भवन सरकारी पैसे से बने हैं तो बीजेपी को किस बात का डर है। ये जो तेरा घर मेरा घर की बहस है, किसका घर कितने का बना और किसके घर में स्विमिंग पूल है और किसके घर में सोने का टॉयलेट है, इस बहस को कंक्लूड करने के लिए आज हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास पे और भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पे आए। और कल माननीय संजय सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देके कहा था कि भैया हम मुख्यमंत्री निवास के दर्शन सारे देश को कराना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से कराना चाहते हैं और आप भी प्रधानमंत्री निवास के दर्शन सारी देश की जनता को मीडिया के हवाले से करा दीजिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है इस बहस से और हम इस बहस को करने के लिए आ गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहां पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए। वहां पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहां पर आए तो यहां पुलिस की छावनी बना के यहां रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य है। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। बहरहाल दिल्ली की राजनीति में शीश महल और राजमहल का मुद्दा गर्मा रहा है। आगामी चुनाव में यह मुद्दा कितना बड़ा रूप लेगा, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। फिलहाल शीश महल विवाद चुनावी गर्मी का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट, टोटल टीवी।